कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मुक्तिनाथ, मोक्ष प्रदान करने वाले भगवान। धौलागिरी, नीलगिरी, अन्नपूर्णा और बहुत सारी हिमालयी शिखरों से घिरा भगवान विष्णु का दिव्य धाम मुक्तिनाथ प्रकृति और आस्था का अद्भुत संगम है। यहाँ पहुँचने से पहले ही रास्ते में पड़ती हैं कई सारी ऐसी जगह जो इस सफर को और भी यादगार बना देती हैं। कहीं भोलेनाथ पाताल लोक में स्वयं प्रकट हुए हैं, जिनको प्राकृतिक रूप से शिलाएं जल चढ़ाती हैं। तो कहीं बड़े बड़े झरने रास्ते में आपको रोक लेते हैं और कुछ विलेजेस ऐसे हैं जहाँ की दीवारें मानो कुछ कहानियाँ सुनाती हैं। स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ लोकल कल्चर की भी पूरी फील आपको इस टूर में मिल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं मुक्तिनाथ का ये पूरा ट्रैवल वीडियो, जिसमें आपको मुक्तिनाथ टूर की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी और घर बैठे बैठे भी आप मुक्तिनाथ घूम आओगे। The hotel Everest. Now it's time to say goodbye to this hotel. कैलाश मानसरोवर जास में भी ये रुके थे, आज में भी ये रुके थे। अब मैं यहाँ से पटाऊ ऐप से, जो नेपाल में काफ़ी चलती है, उससे मैंने बाइक बुक करी है भाट भाटेश्वर सुपर मार्केट के लिए, जहाँ से मेरी बस जाएगी और यहाँ से वो 10 मिनट की डिस्टेंस पे दिखा रहा है। वेट करी मेरी बाइक का। और यहाँ टैक्सी भी आप ले सकते हो। पटाऊ ऐप बहुत अच्छी ऐप है नेपाल में टैक्सी बाइक वगैरह बुक करने के लिए। मेरे पास छोटा सा बैग है तो मैंने बाइक ही कर ली। सिर्फ 57 रुपीज़ नेपाली में मुझे बाइक मिली है, 30 रुपया लगभग इंडियन रहेगा। और क्या मिलेगा सिर्फ इसका। तो वहाँ से फिर मैं बस बोर्ड करूँगी, कौन सी बस चलती है, कैसी, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको वहाँ पर पहुँच कर देती हूँ। दिस बस हैज़ 2 कंपार्टमेंट्स। वन इज़ दिस सोफा बस एंड अनदर दे आर सेइंग कि अंदर साइड है स्लीपर। दिस माय सिंगल केबिन, एक्चुअली डबल है बट सिंगल के लिए लिया है मैंने। सो दीज आर द 4 cabins एंड दिस इज द सोफा बस अहेड। तो आप बैठ के जाइए। दोनों ऑप्शन होते हैं। मोमोज पैक करा के लाई थी, देखती हूँ ख़राब तो नहीं हो गए। 2 घंटे तो हो गए आराम से पैक कराए हुए। हाथ सैनिटाइज कर लूँ पहले। ये मेरी फ्रेंड ने मुझे यूएस से गिफ्ट किया था, रुचि ने। थैंक यू रुचि, आई लव यू। मोमोज का खुशबू आ रही है। ये मैंने होटल के पास में एक रेस्टोरेंट से कराए थे, खा लेती हूँ डिनर। दिस इज माय डिनर। स्टिंग बहुत मोटी है इसकी। एक तो सबसे पीछे की सीट और वो भी ऊपर साइड की स्लीपर। और नेपाल की रोड्स भाई, कभी इधर पटको तो कभी उधर पटको। सारे मोमोज तो मेरे इसी में पच गए। अच्छा हुआ रात को फिर से बस रुकी खाना खाने को। 11 बजा है, बस रुकी है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। एंड आई ऑर्डर्ड दिस नूडल्स एंड राइस। 200 का नेपाली मुझे ये हाफ प्लेट मिला है। जस्ट टू मच विद टमाटर की चटनी। सुबह के लगभग 5 बजे बस पहुंच गई पोखरा। होटल मिल गया है, होटल ग्रीन पार्क। सो एक्चुअली इनके ऊपर वाले रूम्स खाली हैं नहीं। 12 बजे तक खाली होंगे कह रहे हैं, बट आई नीड टू टेक अ रेस्ट, तो नीचे वाला ही ले लिया है, विच हैज़ कॉस्टेड मी अराउंड 1200 इंडियन। 15 था, थोड़ा सा डिस्काउंट किया बिकॉज आई एम अ सिंगल पर्सन। दिस इज़ हाउ द रूम्स लुक्स लाइक। इट्स क्लीन। एक्सेसिबिलिटी है लेक साइड एरिया को। लोकेशन इज़ प्राइम और उस हिसाब से 1200 का काफ़ी अच्छा मिला है। और मैं थोड़ा थक गई हूँ, ऑफकोर्स पूरी रात की जर्नी करी। थोड़ा सोती हूँ मैं, सो के उठ के नहाऊंगी, फिर घूमेंगे पोखरा। किची 7 to 10 3 घंटे की नींद ले ली। एंड दिस इज़ द होटल द ग्रीन पार्क। आई थिंक आई रीड इट अगैन। नींद में थी सुबह सुबह। एंड या इट्स होटल ग्रीन पार्क। ठीक है, फॉर बजट स्टे, लाइक इफ यू आर लुकिंग फॉर अ बजट स्टे इट्स गुड। और अभी चल के सबसे पहले खाना खाते हैं। एंड सी पोखरा का आपको पूरा ब्लॉग मैंने 3-4 साल पहले दिया है, जिसमें सारी डिटेल्स पोखरा की, टॉप प्लेसेस, वो सब आपको मिल जाएंगे। अभी इट्स अ हॉल टू मुक्तिनाथ। आई एम जस्ट गोना पिक फ्यू प्लेसेस जो मेरे लास्ट टाइम छूट गए थे, जैसे गुप्तेश्वर महादेव हो गया, वो मेरा रह गया था, और एक आधा और कुछ आसपास का देखेंगे टाइम मिला तो आज थोड़ा रिलैक्स करूँगी, क्योंकि मैं आई हूँ कैलाश मानसरोवर की यात्रा करके। मेरी वही थकान नहीं गई और मैं इधर मुक्तिनाथ के लिए निकल आई। सो आई एम नॉट गोना मेक इट अ हैक्टिक डे, लेट्स टेक इट
एज अ ईजी डे इन पोखरा और कुछ कुछ चीज़ें हम घूमेंगे और फिर कल यहाँ से निकलेंगे मुक्तिनाथ की यात्रा में आगे। तो फिलहाल दिस इज़ द लेक साइड रोड और अब मैं ढूंढती हूँ कुछ अच्छा सा हेल्दी ब्रेकफास्ट। कल बस में बहुत जंकी जंकी खा दिया मैंने। मारवाड़ी रेस्टोरेंट मिला है, लेट्स चेक आउट द मेन्यू फॉर दिस। आई एम लुकिंग फॉर अ ब्रेकफास्ट राइट नाउ। जैम टोस्ट। अच्छा, ये जो प्राइस देख रहे हैं ना, ये सब नेपाली में इंडियन ब्रेकफास्ट भी है ना। इस पराठा कट ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हैं। काफ़ी बड़ा एरिया इन लोग का। वो रोड से मैं आई थी, वहाँ बैठी थी पहले, अंदर आके बैठ गई। एंड अंदर साइड भी एकदम बाहर बैठ सकते हो, स्मोकिंग वगैरह इफ़ यू वांट टू डू। दे हैव अ सेपरेट सिटिंग स्मोकिंग जोन एज वेल। उपमा लिया है ब्रेकफास्ट में 250 नेपाली एंड 1 कॉफ़ी विदाउट शुगर। जून लास्ट चल रहा है ऑलमोस्ट। टुडे इज़ 22 जून एंड टेम्परेचर इज़ अभी सुबह 11 बजे 27 डिग्रीज। खाते खाते देखो मुझे पसीने छूट रहे पूरे। इट्स वेरी हॉट। हाउ आई एम गोना एक्सप्लोर आउटसाइड इन द सन। 60% रेन भी दिखा रहा है ऑल्दो एंड आई थिंक आई एम टायर्ड ऑल्सो। तो ज़्यादा ही मुझे गर्मी लग रही है। सो हॉट। थैंक यू। ओके जी, अब चलते हैं गुप्तेश्वर महादेव जी के मंदिर में। पाताल लोक में बना, स्वयंभू खुद से प्रकट हुए हैं वहाँ पर। वो मंदिर बहुत प्यारा है। और मुझे रेस्टोरेंट वाली ने बताया कि यहाँ पर से ग्रीन कलर की जो बसेस जाती हैं वो मोस्टली उसी रूट को जाती हैं, तो उसमें आप बैठ जाना। तो मैं बस के डायरेक्शन की ओर जा रही हूँ, जहाँ पे दिख गई रोक लेंगे, या फिर आप टैक्सी वगैरह भी कर सकते हो। बाकी देखते हैं, बस नहीं मिली तो फिर मेरे को भी टैक्सी करनी पड़ेगी। ये है पोखरा की सबसे फेमस लेक, फेबा लेक, जो बिल्कुल पोखरा सिटी के एक साइड पर लगी हुई है। लगभग 4 किलोमीटर लंबी और 2 किलोमीटर चौड़ी है ये फेबा लेक। इसमें आप बोटिंग कर सकते हैं और पोखरा लेक साइड पर बैठकर आराम से इस लेक की ब्यूटी एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ से गुप्तेश्वर की बसेस डायरेक्टली नहीं मिलेंगी। जिस एरिया में मैं घूम रही हूँ लेक साइड एरिया, यहाँ से तो बिरोटा जाना पड़ेगा बस लेके। वहाँ से फिर 15 मिनट चलना पड़ेगा, या फिर 15 मिनट चल के फिर गुप्तेश्वर की बस लेनी पड़ेगी। या फिर इन्होंने मुझे बताया शॉप वाले राष्ट्र बैंक चौक, जो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर है, वहाँ तक आप वॉक कर लो कह रहा है। 10-15 मिनट का वॉक है। मैंने चेक किया 17 मिनट्स का वॉक एक्चुअली। 15 मिनट पकड़ी, वहाँ से फिर डायरेक्ट गुप्तेश्वर की बस मिल जाएगी। तो आज थोड़ा लोकल्स की तरह ट्रैवल करते हैं, टाइम है अपने पास। क्यों, पोखरा में स्कूटी और बाइक रेंट आउट के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन इंडिया से थोड़ा सा एक्सपेंसिव है यहाँ पे। आई डोंट नो वाई। और मुक्तिनाथ के लिए भी आप बाइक वगैरह लेके निकल सकते हो, बहुत मज़ा आएगा। 2 अलग अलग रास्ते हैं वहाँ के। बाइक वाला एक बहुत प्यारा रूट है। मैं एट द राष्ट्र बैंक चौक, और यहीं से बस निकलेगी ऐसी ग्रीन कलर की बोल रहे हैं। ये तो नहीं जा रही, नेक्स्ट देखते हैं। अभी जो शॉप से मैंने लिया ऑरेंज, बहुत महंगे हैं यहाँ पे। 85 नेपाली रुपीज़ का मेरे को एक मिला है। 60 के आसपास कुछ होगा एक दाना ऑरेंज का। बट इसके फ्रूट्स बहुत सही थे पीछे शॉप में ना, सारे फ्रूट्स हैं। बस पे 35 रुपीज़ नेपाली, टिकट है 35 रुपीज़ एंड इट विल टेक हार्डली 5 मिनट्स टू रीच एट द लोकेशन। पीछे रोड में छोड़ के गया मेरे को ड्राइवर। यहाँ से बोला आगे से राइट ले लेना टिकट काउंटर से, पैसे लेके मंदिर में एंट्री। केव में एक्चुअली। पाताल लोक की इन घुमावदार सीढ़ियों को देख के तो एक्साइटमेंट और बढ़ रही थी कि जहां जाने का रास्ता इतना दिलचस्प है, वो जगह कितनी खास होगी। इस मंदिर का नाम गुप्तेश्वर संस्कृत के शब्द गुप्त और ईश्वर से बना हुआ है, जिसका मतलब है छुपे हुए भगवान। गुफा के अंदर लगभग 100 से 150 सीढ़ियां नीचे उतर के फिर गुफा में आगे की ओर बढ़ा जाता है। ये लाइमस्टोन केव लगभग 2 किलोमीटर लंबी है, जहां अंदर स्वयंभू विराजमान है और साथ है मां गौरा की मूर्ति भी, जहां प्रकृति खुद इन गुफाओं की शिलाओं से भोलेनाथ का जलाभिषेक करती रहती है। और फिर कुछ सीढ़ियां और नीचे उतर के लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वाली मूवी की फीलिंग आ रही है मुझे यहाँ पे आके। ऐसे खुफिया सा एकदम पाताल लोक में, उसमें पिक्चराइजेशन दिखाया पूरा। माय गॉड। खाली नहीं, इस वाटरफॉल का नाम डेविल्स फॉल्स पड़ा है। इसकी आवाज और जो गुफा के अंधेरे में ये दिखाई देता है ना, सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगा। और है वाकई में ये देखने लायक। भक्तों की भीड़ यहाँ देखते ही बनती है और उनकी श्रद्धा भी।
इट वॉज सो ह्यूमिड इनसाइड। पूरा नहा गई हूँ मैं तो पसीने में, सारा सनस्क्रीन उतर गया, सब उतर गया। ओके, यहाँ पे मंदिर के बाहर ही शॉप में बहुत प्यारा प्यारा कलेक्शन है। मैंने एक स्कर्ट तो ले ली ऑलरेडी इसमें ब्लैक कलर की। अभी ब्रेसलेट्स देखने, एक बार बताओ कि क्या क्या खास है ब्रेसलेट्स में। आपका शालिग्राम पत्थर है जो नेपाल का कालीगंडे की नदी से बगल आपको मुक्तिनाथ से आता है ना? हाँ, मुक्तिनाथ का कालीगंडे की नदी से बगल आपको किधर भी नहीं मिलेगा। ओके। टोटरीज स्टोन है, ये टोटरीज स्टोन आपको नेपाल में मिलता है, नेपाल से बगल आपको किधर भी नहीं मिलेगा। ओके, क्या क्या प्राइस है इनके? ये वाला नेपाली आपका 400 का है, ये वाला नेपाली 500 का है। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। Okay, welcome. बहुत अच्छे लग रहे हैं ये। एक्चुअली मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं ले नहीं रही हूँ, बट इट्स आई कैन फील इट, इट्स रियली हैवी। इट्स अ स्टोन, ये दिख रहा है ऐसे थोड़ा वुड टाइप रहा है ना, बट ये पत्थर है पूरा। और तिब्बतियन स्टोन का ये ब्रेसलेट देख रहे हैं आप मेरे हाथ में, दिस फर्स्ट वन। मैंने ये लद्दाख में भी देखा था एंड इट वॉज बिट कॉस्टली देयर। यहाँ पे बहुत अच्छे प्राइस पे मिला है, इसका 300 प्राइस है। और वो तिब्बतियन स्टोन का नेकलेस मुझे पड़ा लगभग 800 इंडियन रुपीज़ का। इट विल कॉस्ट यू अराउंड 1500 INR, क्योंकि ये लॉकेट खुद में बहुत हैवी और इट्स गुड मेटल, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा। एक्चुअली आपके पास ना लद्दाख से अच्छे प्राइस में है। लंच टाइम लंच टाइम लंच टाइम, नेपाली खाना खाते हैं यहाँ लंच। ओके, नेपाली थाली विथ कर्ड और 2 रोटीज़ हियर, एंजॉयिंग विद दिस व्यू। आइडली जो नेपाली थाली होती है दैट कम्स विथ राइस, बट आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि रोटी डाल दो अलग से, वो भी मिल जाएगी। अभी यहाँ पे लंच करी थी। आई मेट अ वंडरफुल लेडी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, Sharon. We had lots of food. I got to know and learn so many things from her. So Sharon, it was really nice meeting you. Namaste. Namaste. And she has been to many parts of India and how many countries? I'm an Asian traveller. Asian traveler, okay. Yes, it suits my budget. Okay. And Asian countries are beautiful, no doubt. I, Yeah, I like travelling in Asia because Okay. I love the spiritual interaction. Yes. Like Westerners, you know, I'm friendly to the tourists, but I find the Westerners are in another mindset. Exactly. That's true. That's true. Yeah. Asian countries are more spiritual, no doubt. Yeah. And that's why I love Asia. You know, different countries throughout Asia. And she's also solo traveler, so we met here. Nice meeting you. And Sharon, who usually do you travel with? I travel with God and the angels and my ancestors. Because my mum and dad, they're in spirit, and I have, you know, other spirit family, and I work with the ascended masters because I do healing and massage. So that's who I travel with. Oh wow, that sounds so interesting actually. Look, it's the best company in the universe. Yeah. You just surrender to God and the angels. Exactly. And then all of a sudden, boom. Boom. The way I travel with Lord Shiva, she travels with the spirits and sisters and angels and gods. Exactly. Yeah. Nice. Nice to know. Good evening जी from the पोखरा। कल रात की नाइट उसने मेरे को जो स्लीपी बना रखा था। After lunch I slept again. I hardly sleep, but वही ना, थकान गई नहीं अभी लास्ट ट्रैवल की। अब शाम के 7 साढ़े 7 बज गए, थोड़ा घूमते हैं लेक साइड एरिया पे and I'll eat something. I'm hungry. और सारे कपड़े गंदे कर दिए हैं, तो सोच रही हूँ कुछ नया ले लिया जाए, ये तो बहाना है। I love buying new clothes. शॉप जो है पजामा वगैरह देखते हैं क्या मिलता है। नाइस हियर एट द लेक साइड एरिया। रात को मस्त लगता है, हैपनिंग हो जाता है पोखरा का पे। आई एम हियर टू हैव ब्लूबेरी चीज़ केक। दिस इज हिमालयन जावा कॉफ़ी शॉप, जो मैंने आपको काठमांडू में बताया था, वन ऑफ द बेस्ट कॉफ़ी शॉप टू हैव अ कॉफ़ी इन नेपाल, हिमालयन जावा कॉफ़ी। पर अभी रात बहुत हो गई है, कॉफ़ी नहीं पी रही हूँ, नींद नहीं आएगी। आई एम जस्ट हैविंग वन ब्लूबेरी चीज़ केक। ओके, और एक अच्छी बात है कि आफ्टर 5 PM वी हैव अ 20% डिस्काउंट ऑन बेक्ड आइटम्स। पोखरा लेक साइड रोड की एंडिंग में आपको कुछ ऐसी डेकोरेशन देखने को मिलेगी और बहुत सारे मोस्टली नॉन वेज स्ट्रीट फूड शॉप्स भी। Oh my god, look at this huge quantity. I have ordered for rice noodles, veggies with सारा है यहाँ पे। और नेक्स्ट मॉर्निंग मैं निकल गई शेयर टैक्सी में, जो हमें रास्ते के साइट सीन्स दिखाते हुए मुक्तिनाथ ले जाने वाली थी। ओके जी, 8:30 बज रहा है और हम पहुँचे लुमली ढाबा ब्रेकफास्ट के लिए। यहाँ पे रोका, अच्छा हुआ रोक दिया, कुछ खाया भी नहीं था। एंड दिस इज द ब्रेकफास्ट प्लेस। और यहीं पे अपनी जो टैक्सी है वो चार्ज हो रही है, इलेक्ट्रिक टैक्सी है। कुछ खाते हैं, भूख भी लगी बड़ी तगड़ी वाली। क्या है इनके पास, देखते हैं। आप चलाते हैं ये? क्या है अभी नाश्ते में? चपाती सब्जी पूरी सब्जी समोसा। अरे वाह, चपाती सब्जी पूरी सब्जी समोसा सब्जी।
तो सिर्फ 3,500 नेपाली रुपीस में 2 दिन के लिए ये शेयर टैक्सी पोखरा से मिल जाती है, जो आपके होटल से पिकअप करके नेक्स्ट डे होटल पे ही ड्रॉप कर देती है। अभी हम लोग पहुंचे कुस्मा नाम की जगह पे। दिस इज फेमस फॉर जिप लाइनिंग एंड बंजी जंपिंग। तो ये सारे यहाँ पे एक्चुअली पूरा जंगल का एरिया है, ऐसे ढलान भी है। तो इट्स आइडल नहीं, एक्चुअली पैराग्लाइडिंग के लिए ढलान चाहिए, बंजी जंपिंग के लिए वो ऊपर ले जाते हैं क्या हाइट पे? बंजी जंप के लिए नीचे। अच्छा, बंजी जंपिंग के लिए नीचे वो काली गंडकी भी है। ओके। तो यहाँ पे अगर किसी को करना रहा तो वो कैसे पोखरा से टैक्सी बुक करके आएगा या आप लोग करवाते हुए ले जाते हो? नहीं, दूसरा बुक करना पड़ेगा। ओके। तो आप पोखरा से मतलब ये डिस्टेंस को 1-2 घंटे के यहाँ पर आके बंजी जंपिंग, जिप लाइनिंग वो सब एंजॉय कर सकते हैं। और फिर लेफ्ट साइड में हमें काली गंडकी नदी दिखाई देने लगती है। आपको मैंने बताया था ना, रास्ते में हम लोग स्पॉट्स देखते देखते जाएंगे। तो अभी हम पहुँचे गलेश्वर नाम की जगह पे और ये मेरे पीछे है गलेश्वर महादेव शिव जी का मंदिर है। चलिए अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं और आपको भी कराते हैं। हरे भरे पेड़ों के बीच और काली गंडकी नदी के किनारे बसा हुआ है ये मंदिर। स्थानीय मान्यता के अनुसार मुक्तिनाथ की यात्रा से पहले गलेश्वर महादेव जी के दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अब पहाड़ों की रोड है, कहीं कहीं खराब भी मिल सकती है, बट रोड्स चौड़ी हैं। और फिर हम उफान पर बहती हुई काली गंडकी नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ते हुए अपने लंच हॉल्ट पॉइंट पर पहुंच गए। ढाना नाम की जगह पहुंचे हैं हम, डाना या ढाना बोल लो। और यहाँ पे हमको लंच ब्रेक मिला है मस्त। और अब यहाँ से आगे ना मुस्तांग शुरू हो जाएगा और वहाँ पे जो है परमिट भी चेक होता है। तो आप लोग को मुक्तिनाथ के लिए परमिट भी लगता है। पता है कि नेपाल का सिस्टम यहाँ पे क्या है, बैठ मत जाना ऐसे कि कोई आएगा और ऑर्डर लेगा। मेरे साथ ऑलरेडी धोखा हो गया। ये ऑर्डर कोई नहीं लेता, यहाँ पे जाके टोकन लेना होता है और थाली में रोटी नहीं मिलती, रोटी का एक्स्ट्रा होगा। और ये टोकन ला के फिर आपको यहाँ किचन में देना होता है, देन यू विल गेट योर मील। सो दे गिव यू दाल, रोटी हैव टेकन एक्स्ट्रा 80 नेपाली रुपीज़, 2 सब्जी हैं। इनिशियली बहुत कम देते हैं, फिर आप खाओगे तो वो रिपीट देते हैं, मतलब यू कैन टेक मल्टीपल टाइम्स। आई हैव अ ह्यूज जाइंट, वी हैव एक्चुअली, शी इज़, एक नाम बताओ। सुजाता काइकी। सुजाता, ये है आसाम से, ये और इनके हस्बैंड आए हैं नेपाली लेकिन रहते हैं सामने। और मुझे बड़ी अच्छी कंपनी मिल गई है कैब में इन लोगों के साथ, और ये इनके हस्बैंड है विशाल। पोखरा से लगभग 110 किलोमीटर आगे और जोमसोम से 40 किलोमीटर पहले पड़ता है ये बड़ा सा वाटरफॉल, जिसका नाम है रूपसे। जो बारिश और रेनी सीजन में और भी भयंकर होकर बह रहा था। And every tourist passing by this route was enjoying here. मुस्तांग डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आगे शुरू हो जाता है और इसकी खूबसूरत वादियाँ भी। मुस्तांग नेपाल के कुछ सबसे खूबसूरत जिलों में से एक है। रास्ते में आती है एक ऐसी जगह जहाँ बिना रुके आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। दिस प्लेस इज वेरी मच सुटेबल फॉर द फोटो वीडियोग्राफी। और अब हम मुस्तांग में जितना आगे बढ़ रहे थे, रास्ता उतना ही पिक्चरस होता जाता है। दिस रूट इज रियली सो ब्यूटिफुल। हमारा नेक्स्ट स्टॉप आफ्टर लंच वाज द वाटरफॉल। नाउ इट्स मारफा विलेज। इस विलेज में क्या खास है, हमें क्यों उतारा गया, ये तो विलेज के अंदर जाके पता चलेगा। एंड दिस इज अंडर द मुस्तांग डिस्ट्रिक्ट। आपको मैंने रास्ते के सीन्स दिखाए थे, बहुत खूबसूरत लग रहा था। लेकिन अब जितना आगे बढ़ेंगे उतनी ग्रीनरी कम होगी और डेजर्टेड एरिया और ऐसे पहाड़ लाइक लद्दाख वाले, वो थोड़ा उस टाइप की वैली शुरू हो जाएगी। एंड दिस इज द एंट्री गेट ऑफ मारफा विलेज। सी इट्स लुकिंग सो रियल। आई थिंक इसकी स्किन वगैरह सब रियल ही है। तो याक के पास आपको पीछे कोई दिखेगा नहीं, लेकिन जैसे आप फोटो खिंचाने बैठोगे, जैसे मैं बैठी, अंकल जी आगे पैसे लेने, 50 रुपये, फोटो वीडियो सब। वाओ, इट्स काइंड ऑफ तिब्बतियन रेस्टोरेंट और यहाँ पे तिब्बतियन और नेपाली कपड़े भी रखे हुए हैं। मारफा विलेज कल्चरली रिच विलेज है, जिन्होंने आज भी अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रखा हुआ है। भाई काफ़ी यूनिक विलेज है ये। सी चार गाय की पूंछ। You can see the streets are looking quite different. Whitewashed stone houses, beautiful carved wooden windows and neatly arranged rooftops. ये क्या है? Homemade? No, company. अच्छा, कंपनी की है। सब ब्रांडी है। Brandy local. लोकल जूस है, नॉन अल्कोहलिक। Non-alcoholic. ओके, ऑलराइट।
नहीं ब्रांडी का क्या रहेगा प्राइस? Brandy का local का ना? Yeah, this one 100. 1440 Yeah. नेपाली। 100. ओके ओके ओके। अपना ट्रेडिशनल थकाली कल्चर इन्होंने आज भी वैसे ही संभाल के रखा हुआ है। इन पत्थरों के घरों के बीच की ये पतली सी गलियां, यहाँ आके लगता है जैसे कई सालों पीछे हम चले गए हों। दादी की शॉप में आ गई, उतना मुस्कुरा के इन्होंने अंदर बुलाया, मेरा लुटने का मन कर रहा है यहाँ के। ओह वाओ नाइस ब्रेसलेट्स, इसमें से एक उठा लेते हैं। दादी का मन तो रखना पड़ेगा यार, अब मैं अंदर आ गई दुकान के ना। मारफा विलेज में कुछ बहुत ही पुरानी मोनेस्ट्रीज भी हैं। इतना कुछ था ना इस विलेज में कि टाइम ही कम पड़ गया और मेरे ड्राइवर का कॉल आने लगा कि चलो सब वापस आ गए हैं, आप कहाँ हो। द काइंड ऑफ ड्रॉबैक ऑफ ट्रैवलिंग इन ग्रुप टूर। एनीवेज, दिस इज जोमसम टाउन, मुक्तिनाथ मंदिर के पास का सबसे बड़ा टाउन। और यहाँ से आगे चढ़ाई शुरू होती है, पेड़ गायब होने लगते हैं और फुल लद्दाख वाली वाइब्स ऑन हो जाती है। जंगल से निकलेंगे बाहर और दिखेगा झारकोट। झारकोट ना याद हो गया मेरे को नाम। झारकोट से बस 5 मिनट ऊपर आ जाता है मुक्तिनाथ गांव। हिमालयन पैराडाइज होटल में रूम लिया है एंड दिस इज इन मुक्तिनाथ। यहाँ से 20 मिनट का वॉक रह जाता है मंदिर का। फटाफट सामान डालते हैं अंदर, हाथ मुंह धो के चलते हैं मंदिर की ओर। आई विल जस्ट गिव यू रूम टू। कोजी कंबल वगैरह इन्होंने दिया है और आई जस्ट चेक, ये सब साफ है, चेंज किया इन्होंने। एंड हियर इज द बाथरूम। इसका इनको भी देने वाली हूँ 1500 नेपाली। इनके चार्जेस इस हैं 1500, 1800, 2000। 4:30 पौने 5 होने वाला है और मंदिर जाना है फटाक से। 6 बजे आरती शुरू होगी, 7 बजे मंदिर बंद हो जाएगा। बट आई एम वेरी हंग्री, इवन वी ऑल आर, हम सब साथ में आए तो ब्रेड टोस्ट और कॉफी फटाफट खा के जाते हैं मंदिर की ओर। ओके जी, 4:45 हो गए और हम जा रहे हैं मुक्तिनाथ भगवान जी के दर्शन करने के लिए। देखते हैं यहाँ से कितना टाइम लगता है। बोल रहे थे 20-25 मिनट। देखो यहाँ पे बजट होटल से लेकर अच्छे होटल्स सब हैं। अभी ये हो गया एक, और इसमें हम रह रहे हैं, दैट्स काइंड ऑफ अ होम स्टे एंड अ बजट होटल। तो जोमसम मोस्टली वो लोग बोलते हैं कि जोमसम रुको मुक्तिनाथ आके, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ प्रॉपर मुक्तिनाथ में भी रुक सकते हो। देखो कितने होटल हैं मेरे पीछे, यहाँ देखो, यहाँ भी पीछे होटल्स ही होटल्स हैं। और यहाँ से सिर्फ मुक्तिनाथ 15-20 मिनट का वक्त सामने ही है। इट्स मुक्तिनाथ ओनली। द टेम्पल इज़ एट 15-20 मिनट्स। वो देखो मंदिर है वो जंगल के बीच में, वाले जंगल के, वो दिख रहा है हरा भरा, वो उसके बीच में मंदिर। वेलकम टू मुक्तिनाथ। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुँह से भोलेनाथ का नाम निकलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बस कुछ सीढ़ियों की चढ़ाई और सामने दिखाई देने लगता है मंदिर का मुख्य द्वार। जय बाबा मुक्तिनाथ, जय हो। भगवान विष्णु को समर्पित मुक्ति का ये धाम, इसलिए इसे बोला जाता है मुक्तिनाथ। कहते हैं यहाँ बहती इन 108 पावन जलधाराओं में स्नान करके मनुष्य के पापों का नाश होता है और आत्मा की शुद्धि होती है। तो फिर बिना कुछ देर किए मैंने भी इन पावन जलधाराओं में स्नान करना शुरू कर दिया। पानी एकदम बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन इस पावन स्नान को कोई श्रद्धालु कैसे छोड़ सकता है। और फिर लगाई जाती है यहाँ पर बने सरस्वती कुंड और पार्वती कुंड में डुबकियां। हर हर महादेव। मज़ा आ गया 108 धाराओं में स्नान करके। जितना मज़ा ही आया उतना ही स्पिरिचुअल इफेक्ट भी मिले, आई वो मिलेगा ही। और ये पीछे चेंजिंग हो गए गर्ल्स के जेंट्स के दोनों के। एंड अब 6 बजे आरती का टाइम होगा। भगवान की कृपा से आरती भी अटेंड करने को मिल जाएगी और भीड़ भी बहुत कम है। आपने देखा इस टाइम पे कितना अच्छा है। मुझे लगता है शाम के टाइम पे इट्स लेस क्राउडेड देन द मॉर्निंग टाइम, तो कोशिश करिए शाम को आइए यहाँ पे। लगभग 3800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मुक्तिनाथ
भगवान विष्णु के सबसे ऊंचे और प्रमुख तीर्थों में से एक है। बर्फीले मौसम और कठिन यात्रा के बावजूद भी हर साल कई हजारों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दर्शन हो गए, बहुत बढ़िया। बीच में भगवान विष्णु की प्रतिमा है, उनके एक साइड सरस्वती और एक साइड लक्ष्मी जी। और प्रसाद में यहाँ मिलता है चावल और दाल, कच्चा वो भी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुक्तिनाथ कैंपस में ही है यहाँ पे ज्वालामाई टेम्पल। ज्वालामाई टेम्पल के रास्ते में भगवान बुद्ध की बड़ी सी और बड़ी प्यारी प्रतिमा है और यहाँ से नीचे मुक्तिनाथ गांव और दूर दूर तक दिखाई देने वाले पहाड़ों का बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई देता है। भाई अद्भुत अद्भुत। मैं अंदर चमत्कार देख के आ रही हूँ अभी। फोटो वीडियो अंदर अलाउ नहीं है। अंदर एक ज्योति चल रही है, जैसे गैस में चलती है ना, ब्लू कलर की ज्योति चल रही है। बीच में एक रेड कलर जैसे बत्ती जैसी भी है। और ये बोल रहे हैं अंदर की ये नेचुरल है, हमेशा ऐसे ही चलता रहता है। ज्वालामाई मंदिर अपनी अद्भुत प्राकृतिक रूप से जलती हुई ज्योत के लिए प्रसिद्ध है। भक्त इसे पंच तत्व के दिव्य मिलन का प्रतीक मानते हैं। अब हम इंतजार कर रहे हैं आरती का। 6:30 बजे से 7 बजे के बीच में होगी। 6:30 बजने ही वाला है। यहाँ अंदर मेन मंदिर में होगी आरती। भगवान की कृपा से आज आरती भी अटेंड करने का मौका मिल जाएगा। आरती का टाइम शुरू हो गया। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अभी मैंने देखनी और आपको दिखानी भी रह गई है। उसके लिए मैं फटाफट भाग के ये सारी सीढ़ियाँ उतर रही हूँ, क्योंकि वो नीचे शॉप्स में अवेलेबल है। एंड इट्स very unique and very spiritual and amazing thing। ये देखिए, काली गंडकी नदी से चक्र वाले शालिग्राम मिलते हैं यहाँ, जो अलग अलग रेट में यहाँ पे हैं। 200 का ये वाले हैं जो मैंने लिए हैं, 300, 400, 500। फिर इन्होंने मुझे एक दिखाया नरसिंह वाला, उसमें एक बार दिखा सकते हैं नरसिंह वाला। वो 1500 का सबसे महंगा, क्योंकि नेचुरल उसमें एक होल बना हुआ है शेर के मुंह जैसा, इसीलिए बोलते होंगे ना इसे नरसिंह। ये देखिए, ये 1500 के, ये सबसे महंगे हैं। रात का सीन कुछ यहाँ पे ऐसा हो रखा है। सारे गीले कपड़े हम लोगों ने सुखाने डाल दिए। आई एम स्टेइंग एट अ सेकंड फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर पे इनका रेस्टोरेंट है। बड़ी तगड़ी भूख लगी है। 700 रुपये की इंडियन थाली दे रहे हैं। उसमें क्या क्या आता है देखते हैं। नेपाली थाली भी ले सकते हो, विच इज़ 500। उसमें रोटी नहीं आती, तो इंडियन थाली में अपना रोटी चावल सब कुछ आएगा। पेट भर के इंडियन थाली खाकर हम फुल लोकल रंगों में ढल गए। क्या बात है। गुड मॉर्निंग जी। सुबह 6:30 बज रहा है। ओह माय गॉड, ऐसा दिखता है यहाँ से। कल बारिश थी, कुछ नहीं दिख रहा था। लुक व्हाट आई सी एज आई ओपन माय डोर। ओह माय गॉड, वाओ, दिस इज द व्यू जस्ट फ्रॉम द होटल और रूम। यू कैन से बाहर चलते हैं, चारों ओर देखेंगे 360 डिग्री। आई एम एक्साइटेड नाउ। ये पीछे स्तूपा है, जहाँ से और खूबसूरत व्यू दिखता है इसका। और वो स्तूपा भी खुद में बहुत अच्छा लग रहा है। हाइट पे होंगे हम एकदम। ड्रोन नहीं ला पाई बिकॉज कैलाश मानसरोवर यात्रा से डायरेक्ट आई हूँ। मुक्तिनाथ का सच प्लान था नहीं, प्री प्लान। और चाइना में कैलाश यात्रा में ड्रोन परमिटेड है नहीं, तो मैंने ड्रोन रखा ही नहीं था, वरना क्या ड्रोन शॉट आते थे यार यहाँ से। चलो कोई नहीं, ऐसे भी कम खूबसूरत नहीं है। दामोदर हिमालयाज, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, नीलगिरी, ह्यूनचुली और भी बहुत सारी हिमालयन पीक्स यहाँ से सामने चमक रही थी। नीचे रेगिस्तानी पहाड़ और ऊपर हिमालयन श्रृंखला, ऐसा कॉम्बिनेशन पहले कभी नहीं देखा। मुक्तिनाथ धाम हिंदू धर्म के अलावा बुद्धिस्ट के लिए भी मान्यता रखता है। मॉनेस्ट्रीज के साथ साथ इस टॉप पर भगवान बुद्धा का शानदार आइडल बनाया हुआ है।
और यही वो टॉप की जगह है जहां से आपको पूरा 360 व्यू मिलता है। क्या जगह है यार, एकदम पीसफुल। मुझे तो लग रहा है मुझे नेपाल में बस जाना चाहिए। ऑल तो इंडिया में भी है ऐसी जगह, लेकिन नेपाल हैज़ अ रॉ ब्यूटी, अमेजिंग। अच्छा, यहाँ से आप पीछे देखिए, वो नीचे पूरा मुक्तिनाथ गांव है, और वो पीछे एक मॉनेस्ट्री से दिख रही है ना आपको, उसके बगल में है मुक्तिनाथ टेम्पल। यहाँ नीचे कहीं से आवाज़ आ रही है मंत्रों की, सुनाई दे रहा होगा ये। लद्दाख वाला लैंडस्केप है पूरा, सी पेड़ भी वैसे ही हैं, घर भी वैसे ही हैं, और पीक्स पे स्नो भी वैसे ही चमक रही है। बट दिस प्लेस इज आई थिंक कोल्डर देन लद्दाख, बिकॉज जून लास्ट चल रहा है एंड वी सी सो मच स्नो हियर इन दीज माउंटेन्स। वापस होम स्टे आकर इस व्यू के साथ ब्रेकफास्ट करने का तो मज़ा ही आ गया। ठीक है जी, सस्ता वाला है। ये इस होटल में हम लोग रुके थे, बहुत मज़ा आया, खाना पीना इन्होंने बहुत ज़बरदस्त खिलाया, और व्यू देखो यहाँ से मज़ेदार सा है ना। नाम बताओ अपना। मेरा आले भाई है आले भाई आले भाई, तुम्हारा ही होम स्टे? ठीक है, इनको कांटेक्ट करना, और देखो नंबर वो लिखा हुआ है ऊपर। और कुछ बोलना है मेरी ऑडियंस से? इतना है। थैंक यू सो मच। आपको सब ने लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो। ठीक है, जो मुझे बोलना है जिनने बोल दिया। ठीक है, मैं वापस आई तो मैं भी वापस यहीं रुकूंगी। ठीक है, बाय बाय। All happy faces are going back. बहुत मजा आया आगे, है ना? अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर जगह है। संतोष हमारे हीरो, बढ़िया। और आज रिटर्न के दिन भी रास्ते में कुछ सरप्राइजेस हम लोगों के लिए रखे हुए थे। 15-20 मिनट हुए हमको ऊपर होटल से नीचे वापस काठमांडू की तरफ, और हमको उतारा गया है एक सेल्फी पॉइंट पे, और बहुत खूबसूरत खुली जगह है। यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ और दिखाती हूँ, सेल्फी तो फिर खींचेंगे, मैं आपको एक बहुत ही प्यारी चीज़ दिखाती हूँ। सो दिस इज़ द पॉइंट, यहाँ पे नीचे काली नदी और गंडकी नदी का संगम होता है। देखो ये गंडकी है, यहाँ से अभी पानी कम दिख रहा है, वहाँ से आ रही काली। तो इस जगह का नाम क्या बताया? काकबेनी जगह है, जहाँ पे इनका संगम होता है, और यहाँ से आके फिर नेपाल को ये बहती है काली गंडकी बन के। और वो जो रोड दिख रही है नीचे, वही आगे फिर चाइना जाती है, तो यहाँ कहीं पीछे चाइना रहेगा। अपर मुस्तांग चाइना बॉर्डर। हाँ जी, अपर मुस्तांग चाइना बॉर्डर। ये लद्दाख के मूनलैंड वाला स्ट्रक्चर भी है यहाँ पे, सी। इतना खुला एरिया है ये कि जहां देखो वहां बस व्यूज ही दिखाई देते हैं, खाली नहीं, इसका नाम सेल्फी पॉइंट पड़ा हुआ है। ओके, अभी एक नया बहुत प्यारा पॉइंट ऐड हुआ है ऑल ऑफ सडन हमारे इस टूर में। संतोष ने सजेस्ट किया, यहाँ पे एक दुम्बा लेक है विच इज़ वेरी फेमस अमंग दिस एरिया, और हमारे रूट से बस 4-4.5 किलोमीटर अंदर है वो। एंड वी ऑल हैव सीन द पिक्चर्स एंड अग्रीड टू गो देयर। उसके लिए हमने 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा प्लस 50 रुपीज़ एंट्री चार्ज का वो एडिशनल किया है। बट या दैट्स लुकिंग लाइक इट्स गोना बी वर्थ इट। एकदम रॉ, अनटच्ड, पीसफुल ग्रीन लेक। वेलकम टू द दुम्बा ताल, दुम्बा लेक। पास चलते हैं इसके। मैंने तो लेक की ओर प्रस्थान कर दिया था, ड्राइवर ने पीछे से आवाज़ लगाई कि टिकट ले लो। 50 रुपीज़ का टिकट लगता है यहाँ पे, यहाँ पीछे से टिकट लेना होगा। तो यहाँ की मान्यताओं के अनुसार ये जो पीछे लेडीज़ हैं जिन्होंने टिकट दिया, उन्होंने बताया कि वहाँ पे लेक पे गंदगी फैलाना, पैर डालना, जूठा फैलाना, ये सब मना है, क्योंकि इनका बिलीव है कि इस लेक के अंदर जो है नाग देवता रहते हैं। इस दुम्बा लेक की सबसे खास बात यह है कि यहाँ लोगों की भीड़ नहीं बल्कि नेचर की शांति महसूस होती है। Oh wow, look, so many fish here. I don't know what they are eating. Oh wow. Fishy. लेक की दूसरी साइड जाने के लिए यहाँ पे वॉकिंग ट्रेल्स भी बनी हुई हैं।
तो सिर्फ 250 नेपाली रुपीस में इस खूबसूरत सी लेक को विजिट करना एक सही डिसीजन था। इफ यू आर अ नेचर लवर एंड पीस लवर, आप ये जगह मिस नहीं कर सकते। नेपाल की थालियों की सबसे फेमस थाली होती है थकाली थाली, जिसको थकाली कास्ट के लोग बनाते हैं। एंड आई एम एट लेते, जगह का नाम है लेते, होटल व्यू पॉइंट है ये जगह। एंड थकाली भंसा घर, यहाँ पे ऑलरेडी ऑर्डर देना होता है, जिसे हमारे ड्राइवर ने दे दिया और बोल रहे थे कि इसकी थाली बहुत अच्छी। लुक एट द व्यू बिहाइंड मी एंड दिस इज़ द व्यू ऑफ योर लंच एरिया। तो 2 दिन की मेरी ये मुक्तिनाथ की ट्रिप नेपाल की वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप्स में शामिल हो गई। आई होप आपको भी ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।